दोस्तों, एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपने बेटियों को बुलाकर पूछता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी तुम्हें दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बा जान, हम आपका दिया खाते हैं और आप ही का दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारा ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज इनाम के तौर पर दिए। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा जान। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं ये कैसे मेरे बगैर दिए अल्लाह का खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ताहाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म पर जंगल में ले जाकर उसे तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह की जात पर उसे भरोसा था। जो उसने रिज्क और ऐसो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेंगे। जब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए, शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना थोड़ी सी लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर मेरे पास नहीं आएगा और रात भी आसानी के साथ गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां तलाश करने के लिए चल पड़ी। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी की खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत ही ज्यादा हैरान हुई, इतने वीराने में आखिर ये झोपड़ी कहां से आई। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है, एक बूढ़ा जईफ आदमी चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है। एक कोने में पानी का एक घड़ा रखा हुआ था। वो गिलास में पानी भरकर उस बूढ़े आदमी को पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करने लगती है। इतने में वो बूढ़ा आदमी शहजादी से पूछता है, बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी ने उसे पूरा मामला बयान किया कि वो यहाँ कैसे पहुँची है। वो बूढ़ा आदमी शहजादी को झोपड़ी में रहने की इजाजत देता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यहीं पर रहो और झोपड़ी में खाने का सामान भी मौजूद है और पास ही एक नदी है, तुम वहाँ से पानी का घड़ा भर लिया करना। सुबह को वो बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ झोपड़ी में अकेली रह जाती है। वो पूरी झोपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर रख देती है कि रात को अगर कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो पी लेगा और फिर खुद अंदर झोपड़ी में आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी की आंख खुलती है, वो क्या देखती है, दूध की बर्तन तो खाली है लेकिन उसके पास एक लाल पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम देता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आ रहे थे। तब शहजादी को याद आती है, बचपन में उसने सुना था जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। शहजादी बहुत ज्यादा हैरान होती है
और दिल में सोचती है शायद वो सांप भूखा रहा होगा, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में ये लाल छोड़कर गया है। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। अगली रात शहजादी बर्तन में दोबारा दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल वहाँ पर रखा हुआ था। ऐसा करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और फिर अगले दिन ही बूढ़ा वापस आ जाता है। तब शहजादी उसे वो लाल दिखाती है और सारा वाकया बयान करती है और बूढ़े को 3 लाल देती है और कहती है आप शहर जाकर ये लाल बेच दे और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आए। बाकी के 4 लाल शहजादी अपने गले में हार बनाकर पहन लेती है और कुछ ही महीने में जंगल में एक आलीशान महल बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें बूढ़ा और शहजादी रहने लगती है। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर तरफ नौकर चाकर दुनिया की तमाम नियामतें मौजूद होती है। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी उससे चलते हैं। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाते हैं और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही ज्यादा रहमदिल है। ये खबर उड़ते उड़ते उस बादशाह के कान में पहुंचती है तो बादशाह को एक ख्याल आता है मैं भी तो देखूं कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी लोग इतने तारीफ करते हैं। बादशाह अपने सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजते हैं कि वो शहजादी से मुलाकात करना चाहता है। यहाँ जब शहजादी के सिपाही शहजादी को बताते हैं तो शहजादी सिपाहियों से कहती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मुलाकात कर सकते हैं कि वो अपने साथ अपने तमाम बेटियों को भी लेकर आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह तमाम बेटियों के साथ शहजादी से मुलाकात करने के लिए उसके महल पर आता है। शहजादी उन सब से अपने चेहरे पर नकाब पहनकर मुलाकात करती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग के सूट जेवरात पहनकर आते हैं। महल की ये शानो शौकत खूबसूरती और शहजादी का ये अंदाज बादशाह और सभी शहजादी को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है तुम मेरी बेटी की जगह पर हो, यानी तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं भी तुम्हारे कहने पर अपने सारे बेटियों को साथ लेकर आया हूँ, फिर हमसे ये भला कैसा पर्दा। बहुत ही इसरार पर शहजादी कहती है ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में गुफ्तगू करने लगती है इतनी तो तैयार है, इतने महंगे महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में सब क्या देखते हैं दूर से एक खस्ताहाल कपड़ों में कोई चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है ये तो अभी भी जिंदा है। मैं तो सोच रहा था अब तक तो इसे जंगली जानवर खा गए होंगे और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भेजा था तो मेरे सिपाहियों ने मुझे बताया था वहाँ पर शहजादी की कोई नामो निशान नहीं है, ये भला कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में वो मेरे पूरे बादशाहत क्यों ना मांग ले। ये सुनते ही शहजादी कहती है नहीं मैं वही शहजादी हूँ, क्या मैं नहीं कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बादशाह को बयान करती है कि भला वो इस मकाम पर कैसे आई और बादशाह को अपने गले का हार दिखाती है जिसमें अब भी 4 लाल मौजूद थे। ये सुनते ही बाकी सारी शहजादियां दिल ही दिल में रश्क करने लगती है और कहने लगती है कि काश
हमने भी यही कहा होता, हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह पाक की जात पर यकीन रखो और अल्लाह जिस हाल में रखे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करते रहे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपनी रजा वाली जिंदगी और अपनी रजा वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।